फ्रेंड्स, एक बार एक बाबा जो है हमेशा की तरह अपने आश्रम से भिक्षा माँगने के लिए निकले और चलते-चलते रास्ते में जो है बारिश हो गई थी और बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। उनके कपड़े पूरे पूरे भीग चुके थे, पूरे वो भीग चुके थे, पानी टपक रहा था उनके कपड़ों से, लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी मस्ती में भगवान का नाम लेते हुए, उनका भजन करते हुए जा रहे थे। फिर आगे चलकर उन्होंने देखा कि रोड पर एक कॉर्नर पर एक हलवाई जो है वो समोसे और जलेबी बना रहा है। तो ये देखकर उनका खाने का मन हुआ, उनके मुँह में पानी आ गया। तो वो सोच रहे थे कि मैं एकदम से जाके उससे कैसे भिक्षा माँग लूँ। जितने में उस हलवाई ने बाबा को देखा तो वो समझ गया कि बाबा जो हैं ज़रूर उन्होंने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं है, भूखे लग रहे हैं। तो उन्होंने उनको आवाज़ लगाई बाबा को और कहा कि आइए प्रसादी ले लीजिए। तो उसको गरम-गरम जलेबी और समोसे खिलाए। उसके बाद बाबा जो हैं उससे खूब सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में जो है वो रोड पे जो पानी भर जाता है उसमें वो अपने पैर मारते हुए उनको पानी को उछालते हुए भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे मस्ती में। जैसा हम पहले बचपन में करते थे ना, पैरों रोड पे जो पानी भर जाता है उसको पैरों से उछाल के जाते हैं। तो वैसे ही वो भी करते हुए मस्ती में जा रहे थे। बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आस-पास कोई लोग भी हैं। तो क्या हुआ कि पीछे एक हस्बैंड वाइफ आ रहे थे। तो उसकी जो वाइफ है उसकी साड़ी पर वो पानी जाके गंदा पानी गिर गया। तो ये देख के उसके पति को बहुत गुस्सा आया। वो जाकर बाबा से भिड़ गया, उनसे उलझ गया, अपशब्द बोलने लगा, उनको खूब सारी गालियाँ देने लगा, क्या कुछ बोलने लगा। तो पत्नी जाकर उसको समझाती है, "अरे रहने दो, छोड़ो, चलो, नई साड़ी ले लूँगी मैं, कोई बात नहीं।" तो वो नहीं माना, तो उसकी पत्नी को भी पीछे हटना पड़ा। फिर उसने गुस्से में उस बाबा को एक ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया और वो बाबा जो है सीधा ज़मीन पर गिरे और आसमान की तरफ देखते हुए उन्होंने बोला, "वाह! वाह प्रभु क्या लीला है आपकी, कभी तो गरम समोसे और जलेबी, कभी गरम-गरम थप्पड़, आपकी माया है आप ही जानो।" ऐसा कहकर वो उठकर फिर से चलने लगे। इतने में वो जो हस्बैंड वाइफ है उनका घर भी आ चुका था। तो बारिश की वजह से उनकी सीढ़ियों में घर की सीढ़ियों में पानी हो चुका था। तो जब हस्बैंड चढ़ता है तो एकदम से उसका पैर फिसल जाता है, वो सीधा ज़मीन पे आके गिरता है। तो उसके सर पे चोट लग जाती है और खून आने लगता है, बेहोश हो जाता है वो। तो उसकी पत्नी लोगों को आवाज़ देकर बुलाती है कि आओ मदद करो मेरी। तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, इनको कैसे चोट लगी? तो वो कहते हैं कि अभी-अभी हमसे एक बाबा मिले थे, इन्होंने उसको एक थप्पड़ मार दिया, ज़रूर उस बाबा ने इनको कोई श्राप दिया है। तो वो जो उसमें 5-6 लड़के जो थे वो उस बाबा को ढूँढने के लिए जाते, तो वो तो पीछे से आ ही रहे थे। तो उन्होंने उस बाबा को घेर लिया, तो उन बाबा ने कहा कि रुको, रुको क्या हुआ? क्यों क्यों मुझे मार रहे हो? तो उन लड़कों ने कहा कि अभी-अभी तुम एक किसी के पति ने तुम्हें थप्पड़ मारा था और तुमने जो है उसे श्राप दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्राप देने की? तुमने ऐसा क्यों किया? तो बाबा ने कहा कि नहीं, नहीं, रुको, तुम्हें पता है क्या कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि मैंने उसके यार की, उसकी पत्नी के कपड़े मेरी वज़ह से खराब हो गए थे। तो जब उसकी पत्नी के कपड़े मेरी वज़ह से खराब हुए तो उसने मुझे ज़ोर का थप्पड़ मार दिया। तो मेरा यार कौन है तुम्हें पता है? मेरा यार ऊपर वाला है, ईश्वर है। और जब उनको पता चला कि उसके यार को किसी ने थप्पड़ मारी है, तो उन्होंने भी बदले में कुछ न कुछ तो करना ही था। तो शायद ये उन्होंने ही किया है। मैंने कोई श्राप नहीं दिया है। उनकी माया है वही जाने। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गए। फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हैं।